तो प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम वो चैप्टर है जहां से एग्जाम में पक्के सवाल आते हैं, लेकिन यही सवाल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट पैटर्न वाले सवाल सिखाने वाला हूं, जिससे आप एग्जाम में डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो बिना कोई गलती किए। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं नंबर सिस्टम के मजेदार सवाल। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या, ये हमारे पास संख्या है, कि प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना होगा। हमारे पास संख्या है 6, 4, 5, 2, 8, 5, 1। इस संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और इसी संख्या के प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस संख्या में विषम अंक कौन कौन से हैं, यानी ओड नंबर कौन कौन से हैं। ओड नंबर देखेंगे। ओड नंबर हो गए 5, 5 और 1, 5, 5 और 1। अब देखेंगे कि सम अंक कौन कौन से हैं, यानी इवन नंबर कौन कौन से हैं। तो इवन नंबर हो गए 8, 6, 4 और 2। प्रत्येक ओड नंबर में 3 जोड़ा जाता है। 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। दोबारा 5 है, इसमें 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आएगा। अब इवन नंबर में 2 घटाया जाएगा, तो 8 में 2 घटाएंगे 6 आएगा। 6 में 2 घटाएंगे 4 आएगा। 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा और 2 में 2 घटाएंगे 0 आएगा। इस प्रकार ये सभी अंक बनते हैं। तो सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक का अंतर बताना है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक है 8 और सबसे छोटा अंक है 0। तो 8 और 0 का अंतर कितना होगा, 8 ही होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। और आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि संख्या, ये हमारे पास संख्या है, कि प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा। तो हमारे पास संख्या है 4, 7, 2, 3, 3, 6, 1। इस संख्या में सम अंक कौन कौन से हैं, यानी इवन नंबर कौन कौन से हैं। इवन नंबर है 6, 4 और 2। और इसी संख्या में विषम अंक कौन कौन से हैं, यानी ओड नंबर कौन कौन से हैं। ओड नंबर, ओड नंबर क्या हो गए, 7, 3, 3 और 1। इवन अंक में 2 से भाग दिया जाता है, तो 6 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 4 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से 2 को भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है। 7 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा। तो इस प्रकार ये संख्या बनती है। इस संख्या के सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक का योग बताना है। तो सबसे बड़ा अंक होगा 9 और सबसे छोटा अंक होगा 1। इनके बीच का योग बताना है, तो आप इन दोनों को जोड़ें। जोड़ने पर कितना आएगा, 10 आएगा। बस इतना ही करना है। ये हमारा फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। और ये प्रश्न भी आपका ग्रुप डी में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, 47 की पावर 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। तो कौन से ऑप्शन की संख्या है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगी। तो इस तरह के क्वेश्चनों के लिए आपने शॉर्टकट कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है, कभी भी आपको 2 अलग अलग संख्याएं दी गई हो, लेकिन उनकी पावर समान हो और इसे घटाया जाए और पूछा जाए कि ये किससे कंप्लीटली डिवाइड होगी, आपने क्या करना है, जो बेस वैल्यू है उसको सेम लिख देना है। तो ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है, 2 अलग अलग संख्याएं हैं, पावर समान है, लेकिन जोड़ा जाए तब ये किससे डिवाइड होगी। सेम करना है, जो बेस वैल्यू है उसी को लिखना है। तो ये इसको डिवाइड करेगी और ये इसको डिवाइड करेगी, और इस क्वेश्चन में इस कंसेप्ट का यूज होगा। तो हमें दिया गया है 47 की पावर 25 माइनस 1। 1 की पावर हम कितनी भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 की पावर 25 कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, इनकी पावर समान है लेकिन बेस अलग अलग है।
ए का मान कितना है 47 है, बी का मान कितना है 1 है और एन का मान कितना है 25 है। तो ये किससे कंप्लीटली डिवाइड होगी, आपको क्या करना है ए माइनस बी करना है। ए का मान कितना है 47, बी का मान कितना है 1, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 46 आएगा। लेकिन 46 तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम 46 का फैक्टर देखेंगे कि 46 का कौन सा फैक्टर है। क्या 21 है, आप बोलोगे सर नहीं। 24 है नहीं। 19 है नहीं। लेकिन 23 है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न भी आप देख सकते हो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन से इस कंसेप्ट का यूज किया है। अगले क्वेश्चन से इस कंसेप्ट को समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन में इस कंसेप्ट का यूज होगा जहां दो अलग अलग संख्याएं हैं, पावर समान है, उन्हें जोड़कर एक संख्या बनाई जाती है और पूछा जाता है कि ये किससे विभाज्य होगी। तो ये a प्लस बी से विभाज्य होगी। इसका इस्तेमाल होगा कैसे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर दिया गया है 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 और पूछा गया है कि ये किससे विभाज्य है। यहाँ पर पावर भी समान है लेकिन बेस अलग अलग है, यही कंसेप्ट है। तो ये किससे डिवाइड होगी, हमें 41 और 43 को क्या करना है, जोड़ देना है। 41 और 43 को जोड़ेंगे कितना आएगा 84 आएगा। यदि 84 ऑप्शन में दिया है तो वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा, लेकिन नहीं दिया हो तो आपको क्या करना है, फैक्टर या मल्टीपल चेक करना है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है और ये प्रश्न भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं 17 से पूर्णतः विभाज्य है। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। कैसे करना है, हमें बोला गया है 1 से 700 के बीच, तो लास्ट वाली संख्या क्या है 700, इसको लिखेंगे। किससे विभाज्य हो, 17 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो 700 को 17 से डिवाइड करेंगे। अब 700 को 17 से जब हम भाग करेंगे तो भागफल वाली संख्या लेनी है, न कि शेषफल वाली संख्या, यानी पॉइंट वाली संख्या हमें लेनी नहीं है, पूर्ण संख्या लेनी है। तो इसको भाग करेंगे, 17 चौके कितना होगा 68 होगा, बचेगा 2 यानी 20, 17 एकम 17, 3 शेषफल बचेगा। आगे संख्या पॉइंट में जाएगी लेकिन हमें पूर्ण संख्या लेनी है, तो कितना आएगा 41 आएगा। तो 1 से 700 के बीच 41 ऐसी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभाज्य होती है। ये हमारा फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट बार बार फंसता है और ये प्रश्न आप देख सकते हो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। हमें बोला गया है पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं, इनमें से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 4 से कंप्लीटली डिवाइड होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है, 3 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है। फिर हम देखेंगे कि 4 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है। तो 3 से डिवाइड होने वाली संख्या देखते हैं। 1 से 100 तक बोला है तो लास्ट वाली संख्या यहाँ पर 100 है। 100 को हमें 3 से भाग करना है। भाग करेंगे तो 33 दशमलव कुछ आएगा। पॉइंट में हमें नहीं लेना है, कंप्लीटली लेना है। तो 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होती है। अब 4 से देखते हैं, तो 100 को हम 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 25 आएगा। तो 25 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से डिवाइड होती है। इनको जोड़ेंगे, 33 प्लस 25 कितना होगा 58। तो 58 ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि 33 संख्याओं में कुछ ऐसी भी संख्या होगी जो 4 से डिवाइड होगी और 25 संख्याओं में कुछ ऐसी भी संख्या होगी जो 3 से डिवाइड होगी। हमें क्या करना है, 3 और 4 का एलसीएम लेना है। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12 आएगा। अब 100 को 12 से डिवाइड करना है। 100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 8 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन दशमलव में नहीं लेना है। 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से पूरी तरह विभाज्य होती है। इन संख्याओं को हमें निकाल देना है। तो 58 में से 8 को हम निकाल देंगे कितना आएगा 50 आएगा। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 50 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 या 4 से पूरी तरह विभाज्य होती है। ये हमारा फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।